नमस्कार। शुभम क्लासेस में आप सभी का मैं पुनः स्वागत करता हूं। मैं सुधीर सर। आप सभी क्लास 10th में मैथमेटिक्स में सांख्यिकी हम पढ़ा रहे हैं, आप सभी परिचित हैं। एक लेक्चर हुआ, इसमें 2 लेक्चर हो गया है। ठीक है, पहले तो इंट्रोडक्शन हुआ क्या क्या पढ़ना है, चूँकि इसमें 10 नंबर मिल रहा है। मात्र सिर्फ और सिर्फ एक ही हमें चैप्टर से अगर 10 नंबर मिल रहा है तो उस चैप्टर को हमें बहुत डिटेल में, बहुत समझ के और क्वेश्चन की प्रैक्टिस के साथ हमें पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है? आइए हम जो माध्य निकालने का जो तरीका हमने पहला बताया कल, प्रत्यक्ष विधि यानी कि डायरेक्ट मेथड, तीनों मेथड को हम अलग अलग दिनों में बताएंगे, मिक्स नहीं होने देंगे। और फिर हम ये भी बताएंगे कि तीनों मेथड में से कौन सबसे अच्छा मेथड है और कौन मेथड कब यूज़ किया जाएगा। आइए आज हम सीखते हैं जो माध्य निकालने का जो दूसरा तरीका है, कल्पित माध्य विधि, एज्यूम्ड मीन मेथड। फार्मूला मेरे प्यारे बच्चों ये लगता है x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई अपान में सिग्मा एफ आई। कल वाले फार्मूले में ये नहीं था, ए नहीं था, यहाँ पे एफ आई इंटू एक्स आई अपान में सिग्मा एफ आई था। ठीक है, सिग्मा एफ आई का मतलब होता है कि जो फ्रिक्वेंसी है, जो बारंबारता है, उसका योग। एक क्वेश्चन के माध्यम से ही हम क्लियर कर पाएंगे कि ये मेथड कब यूज होगा और ये मेथड कितना इफेक्टिव है अदर मेथड की तुलना में, यानी कि जो आप प्रत्यक्ष विधि सीखें। चलिए आइए हम एक एनालिसिस करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको काम दिया गया कि जाइए आप अपने गांव में या अगल बगल 25 घरों का आपको डेटा इकट्ठा करना है कि 25 घरों में प्रत्येक दिन यानी कि दैनिक व्यय, मतलब दैनिक मतलब होता है डेली का जो खर्च है कितना है। यानी कि तो आपको जब एनालिसिस करने के लिए दिया गया सिर्फ 25 फैमिली का, होने के लिए तो 100-200 पूरे देश का आप एनालिसिस करिए, लेकिन 25 फैमिली का आपको एक तरह से कहा था कि ये होमवर्क है। यही सब टास्क दिया जाता है बच्चों को, 30 नंबर का जो कार्य है। लेकिन अमूमन जो 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल है, इन्हीं यही सब काम होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली में होता नहीं है। आपको भेज देना चाहिए। ठीक है, आपको स्कूल से आपके अगल बगल आपको कहा जाएगा 25 घरों का आप डेटा इकट्ठा करिए, जिसमें कि आप पता करिए कि प्रत्येक दिन का खर्च कितना है। तो 100 से 150 रुपया जो खर्च करने वाले कितने परिवार हैं? 4 है। 150 से 200 रुपया जो खर्च कर रहे हैं वो कितने फैमिली हैं भाई? 5 है। 250 से, ठीक है, इस तरह से आपको क्या है 350 रुपया तक आपको मिल जाता है। और यहाँ पे ठीक है, ये परिवारों की संख्या है, इसको एफ आई से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि फ्रिक्वेंसी, बारंबारता भी बोल सकते हैं। क्लियर है? जहाँ संख्या की बात आ जाएगी वहाँ पे फ्रिक्वेंसी जरूर इन्वॉल्व होगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप चैनल पे अभी देख रहे हैं तो फटाफट लाइक कर दीजिए, फटाफट लाइक करिए। 10 नंबर यहाँ से बनेगा, 6-7 लेक्चर लगेगा। ठीक है भाई, 10 नंबर मिल रहा है तो थोड़ा सा इज्जत तो देना पड़ेगा ना। आप 2 ही एक्सरसाइज 2 दिन में आप नहीं बन पाएगा ये, क्योंकि जो भी समय लग रहा है ये माध्य में, माध्यिका और बहुलक में 1-1 दिन लगेगा। क्लियर? तो इसीलिए हम थोड़ा सा क्लियर में पढ़ा रहे हैं ताकि मिक्स भी ना हो और क्वेश्चन जब आए तो आप कर ले जाएँ। चलिए, तो ये हमारा रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोल रहा है कि आप माध्य निकालिए। ठीक है, जो दैनिक जो व्यय है, दैनिक खर्च है, उसका माध्य निकालिए कि आखिर में आसपास किसके आसपास जो है लोगों का खर्च सबसे ज़्यादा है। ठीक है, क्लियर हुआ? क्वेश्चन को समझ में आ गया? हमें क्या करना है भाई, एक बार क्वेश्चन को एक बार समझ लीजिए, तब ज़्यादा अच्छा रहेगा कि एक उपयुक्त विधि द्वारा। यहाँ पे साफ साफ क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। धीरे धीरे क्वेश्चन भी सॉल्व हो रहा है। क्वेश्चन से ही हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और फार्मूला जो है कैसे अप्लाई हो रहा है उसको भी कह रहा है कि एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको जो खर्च हो रहा है प्रत्येक दिन का वो हमें क्या बताना है? मीन बताना है। उपयुक्त विधि यानी कि आपको जो सबसे सुटेबल लगे। अब देखिए, इसमें जो है कल्पित माध्य विधि क्यों यूज़ किया जा रहा है, देखिएगा। जब संख्याएं यानी कि जो क्लास इंटरवल हो और परिवारों की संख्या, यानी कि इन दोनों में से कोई संख्याएं थोड़ी बड़ी बड़ी हों। आपको पता है कि दैनिक ये जो क्लास इंटरवल दिया रहता है उससे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे मध्य बिंदु निकालते हैं, या कभी कभी इसको वर्ग भी बोलते हैं, वर्ग चिन्ह भी बोलते हैं। कल वर्ग चिन्ह बोल रहे थे, आज मध्य बिंदु बोलेंगे, ज़्यादा सही है। देखिए 100 और 150 का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा? 100 प्लस 150/2, यानी कि अगर 100 और 150 को जोड़ेंगे तो 250, 250 को 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 125। ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, 125 बहुत बढ़िया। 150 और 200 इसको जोड़ के आप 2 से भाग देंगे, 350 का आधा, 300 का तो हो गया 150
और 50 का आधा 25, 150, 175। बहुत बढ़िया। ये आपको हमेशा तैयार करना पड़ेगा अपने से। क्लियर है? इसके सामने हो गया, इसके सामने हो गया 200, 250, 450, 450 का क्या हो जाएगा, 450 का 225 हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, 225 हो गया। यहाँ पे हो गया 550, 550 का आधा क्या होगा, एक तो 500 का 250 हो जाएगा और 50 का आधा 25, यानी कि 275। चलिए ये बहुत बढ़िया है। ये आपको जो मध्यबिंदु है ये निकालना ही पड़ेगा। अलग अलग क्वेश्चन से हम क्लियर करेंगे। आज भी सेशन छोटा होगा, जब ये तीनों तरीका हम सीख लेंगे तो एक ही दिन एक्सरसाइज को क्या कर देंगे, निपटा दिया जाएगा। चलिए 300 और 350, 650 होगा। 650 का जो आधा करेंगे तो 300 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। आधा मतलब आधा नहीं करना भाई, दोनों को जोड़ के आधा करना है, इसको जोड़ के आधा करना है, इसको जोड़ के आधा करना है। तो ये हमारा मध्य बिंदु, जिसको हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। ये सिंबल नहीं गड़बड़ होना चाहिए, एक्स आई एफ आई। ठीक है। अब देखिए एज्यूम्ड, कल्पित माध्य, कल्पित मतलब होता है कल्पना करना, माध्य मतलब आप समझ रहे हैं माध्य विधि, यानी कि आप इंग्लिश में देखिए एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम कर लेते हैं। तो इसमें से जो मध्य बिंदु हमारा निकल के आया है, इसमें से हम मान लेते हैं कि माना जो है हमारा मध्य बिंदु, अपने से मानना है। ठीक है, ये 125, 175, 225, 275, 325 में से किसी एक को आप मान लेते हैं कि माना जो है माध्य हमारा क्या है, ये है। तो अमूमन इसमें भी सवाल खड़ा होता है कि इसको माने कि इसको माने कि इसको माने कि इसको माने कि इसको, इसमें किसको माध्य माना जाए। तो जो सबसे बीच में होता है उसी को हम लोग मानते हैं माध्य, उसी को दिखाते हैं कैपिटल ए फॉर एज्यूम्ड। एज्यूम्ड मतलब आपने जो माध्य है, आप माध्य निकाल नहीं रहे हैं, आप मान ले रहे हैं। ठीक है। वहीं अगर क्वेश्चन डायरेक्ट मेथड में करना रहता है तो सीधे क्या करते हैं, 4 125, ठीक है, 5 175, 12 225, एक नया टेबल तैयार कर लेते हैं। दोनों मेथड से हमारा आंसर सेम आने वाला है। यही चीज़ हम बार बार बोल रहे हैं। इस मेथड का क्यों यूज किया जा रहा है कि यहाँ पे जो है ये देखिएगा कितना आसान हो जाएगा। ठीक है। तो माना, इसमें हम लिख देते हैं कि माना जो है माध्य, यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको इधर कहीं लिख लेते हैं, माना माध्य क्या है, एक ए से रिप्रेजेंट करेंगे उसको, क्या है बीच में 225। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। अब देखिएगा, जैसे आप एक नया टेबल तैयार करेंगे, डी आई मतलब डेविएशन, हिंदी में बोलेंगे विचलन, और विचलन निकल के आएगा एक्स आई माइनस ए। आपने जो एज्यूम्ड किया है ये प्रत्येक में से, यानी कि 125, यहाँ से 125 में से आपको 225 घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 100। ठीक है, 175 में से प्रत्येक में से ये जो एक्स आई है उसको एज्यूम्ड वाला घटाएंगे, एक्स आई माइनस ए। आपने जो माध्य माना है, एक मिनट हम देख लेते हैं, नीचे दिख रहा है कि नहीं, ऑडियो वीडियो क्लियर दिख रहा है कि नहीं भाई। बहुत बढ़िया। अलग अलग तरीका है सीखने का, बहुत ज़रूरी है, इसको हम मिक्स नहीं करेंगे। यही हमारा तरीका है पढ़ाने के लिए, तो हम एक दिन में ही पढ़ा सकते हैं। क्लियर है? कारण यह है कि ये मिक्स नहीं होना चाहिए। तीनों तरीका अलग अलग सीखेंगे और तीनों का महत्व भी समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया 100। 175 में से ये जो हम 225 माने हैं, ये कितना आएगा भाई? ठीक है, 5 में से 0 जाएगा, 7 में से 2 जाएगा 5। ये कैलकुलेशन तुम्हारा बहुत, 1 में से 150। चलिए ये हो गया 150। 225 में से, ठीक है, ये 225 में से 225 घटा देंगे, ये क्या आ जाएगा? 0। 1 मिनट, एक्स आई माइनस ए, आपने 200, यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस होगा। क्लियर है? ये माइनस, यहाँ पे 0। 275 में से 225 घटाएंगे, इसको लिख लीजिए, 275 माइनस 225। क्लियर है? कितना होगा भाई? 50। ठीक है, 325 में से, यहाँ पे देखिए 325 में से 225 घटा लीजिए अपने से। 325 में से 225 कितना होगा? 100। आपने इस तरह से इसको निकाल लिया। -100, -150, 0, 50 और यहाँ पे क्या हो गया? 100 हो गया। क्लियर हुआ? अब देखिए ये हम कैसे टेबल तैयार किए हैं। एक्स आई माइनस से आपने जो एज्यूम्ड किया है, इसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, यही कैपिटल ए इस फार्मूले में यूज़ होगा। ठीक है,
ये इम्पोर्टेंट है, ए को भूलना नहीं है। अब देखिए, अब हमारे ये डी आई है, D1 D2 D3 D4 D5, ठीक है। और यहाँ पे है F1, ध्यान दीजिएगा, ये है हमारा F1, ठीक है। F1 है, यहाँ पे F2 है, यहाँ पे F3। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ये सवाल चाहे जैसे भी आ सकता है। F4 है, यहाँ पे F5 है, ठीक है। अगर आप टोटल जोड़ेंगे 5 4 9 12 9 21 2 23 2 25, अगर आप सिग्मा FI करेंगे, ठीक है, सिग्मा FI आपको पाएंगे 25। सिग्मा FI में समझ रहे हैं ना, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F5। सिग्मा का मतलब जोड़ना। आई कहाँ से चलेगा, 1 से लेके 5 तक। पहला दिन हम इसीलिए हम बताए थे, सिग्मा उमान आपके लिए नया है। क्लियर है? बहुत अच्छा आप सब देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। फटाफट लाइक करिए वीडियो को। आपको मॉर्निंग में 9 बजे प्रतिदिन आपको, अब टाइम चेंज हो गया है, ठीक है। किसी कारणवश हमारा एग्ज़ाम चल रहा था बीच में, इसलिए टाइम हम चेंज कर दिए थे। हम चाहते थे कि आपको वीडियो लगातार मिले। 30 अक्टूबर को आपको सिलेबस खत्म हो जाएगा। चलिए, ये हो गया D1 D2 D3। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। एक नया टेबल तैयार करेंगे। 4 इंटू यहाँ पे 100 माइनस 100 कितना हो जाएगा भाई, -400। कितना आसान हो गया। 5 का मल्टीप्लाई करेंगे -150 में। देखिए 5 इंटू 150, 15 5 75, यानी कि 750, ठीक है। एक 12 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 में, ये तो 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 50 में, तो कितना हो जाएगा, कर पाएंगे, 100 हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 100 में, ये कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। इसमें बहुत रॉकेट साइंस थोड़ी यूज़ किए हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है FI इंटू DI, यानी कि आपने जो DI वाला टेबल तैयार किया है, और ये जो हमारा FI है, ठीक है, F1 F2 F3 F4 F5, ये D1, अब ब्रैकेट में लिख दीजिए D1 D2 D3 D4 D5, ठीक है। F1 D1 F2 D2 F3 D3 F4 D4 F5 D5, मल्टीप्लाई होके एक नया टेबल। अब क्या करेंगे, इसी का जोड़ निकालेंगे, इसको जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पे सिग्मा FI इंटू DI, इसको पूरा जोड़ दीजिए, ठीक है। सिग्मा FI इंटू DI बहुत आसान है। ये प्लस वाला अलग जोड़ दीजिए, इसको अलग जोड़ दीजिए। 200 प्लस 100 300 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 7 4 11, 1150, ठीक है। 1150 में से अगर आप 300 घटा देंगे, ठीक है, तो 8 3 11, इसमें 300 घटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 0 5 8, ये माइनस आएगा, ठीक है। तो -850, ये चीज़ हुआ। अब जो है ये आंसर नहीं हुआ, बहुत बच्चे समझ रहे हैं कि ये आंसर हो गया। ये कल्पित माध्य विधि है, आपने कल्पना कर लिया है कि हमारा जो माध्य है वो 225 हो रहा है, लेकिन वो 225 आएगा नहीं, कुछ इसके इर्द गिर्द आएगा, आसपास आएगा, ठीक है। आप पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कल्पित माध्य विधि, जो कि माध्य निकालने का दूसरा तरीका है। आपको माध्य निकालने का 3 तरीका है, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि, और क्या है तीसरा मेथड क्या है भाई, तीसरा अभी भूल गया, ठीक है। जो भी आएगा देखा जाएगा। स्टेप डेविएशन मतलब, ठीक है, वो हमें करना है। स्टेप डेविएशन विचलन विधि द्वारा हम लोग करेंगे। तीनों का अंतर भी समझ। यहाँ पे देखिए, अगर ये हम डायरेक्ट मेथड यूज़ करते हैं तो 125 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत बड़ा नंबर आएगा। 5 का 175 में मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत बड़ा नंबर आएगा। इसका इसमें करेंगे, बहुत बड़ा नंबर आएगा। जब संख्याएं बहुत बड़ी हों, उस केस में हम जो है एज्यूम्ड मीन मेथड यूज़ करते हैं, कल्पित माध्य विधि यूज़ करते हैं, जिससे हमारा ये नंबर क्या होता है, थोड़ा इजी हो जाता है, कम हो जाता है, और ये फिर मल्टीप्लाई करना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। अब जो है इसको हम मिटा देते हैं, इसका काम तमाम हो गया। अब जो है सीधे हम फार्मूला यूज़ करेंगे। तो हमको देखिए फार्मूला क्या है, सिग्मा FI हमारा 25 है, ठीक है। सिग्मा FI इंटू DI -850 है, और जो आपने माना जो माध्य A है 225 है, कायदे से सब कुछ यहीं पे ले जाकर क्या है रख देते हैं, आपका माध्य निकल के आ जाएगा। चलिए, तो इसको हम सब कुछ इसमें रख देते हैं, कहीं भी आपको कैलकुलेट करते। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके NCERT का, ठीक है, आपके NCERT का ही क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। तो हम सिखाने के लिए किसी कॉन्सेप्ट को हम एक एग्जाम्पल ही लेके चल रहे हैं। तीनों को हम एक एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे, उसके बाद सीधे पूरा एक्सरसाइज एक दिन सॉल्व हो जाएगा। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है,
और जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर रचनाएं नहीं पढ़ाएं, ठीक है, मेंसुरेशन जो है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, अरे हम कहाँ, हम तो है ही ना यहाँ पे, हम गए नहीं गए हैं, हमको पता है कि उसे पढ़ाना है। ये छोटा सा चैप्टर है, 5-6 दिन लगेगा, इसको ख़त्म कर लेते हैं। क्या ये नहीं आएगा 10 नंबर? क्यों, पूछा ही तो जाएगा। काम की चीज़ें ही तो चल रही हैं। इस चैप्टर का किसी से कोई कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम सोचे कि इसको अलग से निपटा दिया जाए, ठीक है। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, रचनाएं आखिरी में पढ़ाएंगे, क्योंकि हमको पूरा सेटअप चाहिए बोर्ड पे बताने के लिए। क्लियर है? फटाफट जो बच्चे जहाँ से देख रहे हैं लाइक करें। बहुत बढ़िया, आप सब देख रहे हैं। चलिए, तो फार्मूला हमारा एक्स बार इजकल टू हो जाएगा ए प्लस सिग्मा एफ आई। आप अपनी कॉपी में नीचे से करिएगा, एफ आई इंटू डी आई, सिग्मा एफ आई, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब देखिए, जो जो वैल्यू पता है, ए आपने क्या माना था 225, 225 हो गया। सिग्मा एफ आई इंटू डी आई -850, -850 निगेटिव नंबर आ सकता है, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिग्मा एफ आई कितना है? पूरा परिवारों की जो संख्या थी 25 थी, ठीक है। देखिए, छोटा सा सेशन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर ये सीख गए हैं, देखिए भाग दीजिएगा, 25 3 75, ठीक है, 25 3 75, 10 बचा 0, 25 चौका 100, यहाँ पे हो गया। तो 225 में से 34 घटाएंगे, 5 में से 4 जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 12 3 9, और यहाँ से घट जाएगा 191, ठीक है। तो हमारा जो आंसर हुआ x बार 191, ठीक है। तो ये x बार आया हमारा 191। हम आंसर देख लेते हैं सही है कि नहीं। वैसे आंसर ज़रूर सही होगा, ठीक है। गड़बड़ है क्या? भाग देना गड़बड़ हुआ क्या है? 25 ये -850, 25 3 75, 34 हो गया। 1 मिनट हमें देख लीजिए, 211 आ रहा है, इतना नहीं अंतर आना चाहिए। -400 ये हो जाएगा, गड़बड़ है क्या? -150, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है कहीं पे, जो -150 है यहीं पे कहीं मिस्टेक हुआ है, मिटा दिए हैं। हालांकि यहाँ पे आपको ये 100 है, ये 200 है, ये तो सही है, यही वाला गड़बड़ हुआ है, ठीक है। यहीं पे कुछ मिस्टेक हुआ है, ये 250 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये 250 आ रहा है। पता नहीं इसमें क्या हुआ, घटाने में गड़बड़ हुआ होगा, थोड़ा देख लीजिएगा एक बार कॉलम। अब इसको जोड़ेंगे तो ये जो आपका आएगा 350 आएगा यहाँ पे, -350, ठीक है। एक मिस्टेक जो है पूरा कैलकुलेशन गड़बड़ कर दिया, यहीं पे मिस्टेक है कहीं पे। एक बार आप देख लीजिएगा ये वाला टेबल घटा के, ठीक है। तो -250 आएगा, इसको पूरा जोड़ेंगे तो -350 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे -350, और ये हो जाएगा 25 से कम 25 चौका 100, ठीक है। अगर इसको घटाएंगे तो 5 में से 4 जाएगा 1, 2 में से 1 जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 211, ठीक है। आंसर हमारा 211 आ रहा है, ठीक है। अतः भोजन पे जो माध्य खर्च है वो हमारा 211। यहाँ पे दूसरा वाला टेबल देख लीजिएगा एक बार, घटाने में कहीं मिस्टेक हुआ है, ये वाला दूसरा वाला, ठीक है। तो ये रहा फार्मूला दूसरा। कल्पित माध्य विधि में हम जो फार्मूला यूज़ करते हैं वो हमारा x बार इजकल टू a प्लस एफ आई इंटू डी आई अपन में सिग्मा एफ आई। क्लियर है? क्लियर हुआ? एक मिस्टेक यहाँ पे हो गया, हमारा जानते ही थोड़ा घटाने उठाने में ज़रूर मिस्टेक होता है। कॉन्सेप्ट सही रहेगा लेकिन थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाता है। एक क्वेश्चन और हम क्लियर कर देते हैं, उससे आपका फिर क्या हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। चलिए, हम जो है इसमें क्वेश्चन अभी अब आपको समझ में आ गया होगा। आप जो एक्सरसाइज 14.1 है ना, आप चाहें तो पूरा सवाल लगा सकते हैं। 2 मेथड हो गया है, तीसरा मेथड हम कल बता देंगे, तो पूरा एक्सरसाइज आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? कल जो है पूरा एक्सरसाइज भी सॉल्व होगा, और जो तीसरा मेथड है विचलन विधि, स्टेप डेविएशन मेथड, वो भी हम क्लियर करेंगे, ठीक है। आज क्लियर हुआ पहला और दूसरा मेथड में। देखिए, पहला जो फार्मूला था एक्स, वहाँ पे सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, ठीक है, अपान में सिग्मा एफ आई था, ठीक है। ये क्लियर होना चाहिए कहाँ पे कौन फार्मूला यूज हो रहा है। ये हमारा मेथड नंबर 1 था। आज जो हमारा मेथड नंबर 2 है, उसमें जो एक्स बार का फार्मूला यूज हो रहा है, वहाँ पे देखिएगा a
ठीक है, आप जो एज्यूम करते हैं वो रहता है यहाँ पे सिग्मा एफ आई इंटू डी आई अपन में यहाँ पे हो जाता है सिग्मा एफ आई। क्लियर है? तो ये चीज़ आज इस पर हमने काम किया और ये तब यूज़ करते हैं जब क्लास इंटरवल बहुत बड़ी बड़ी संख्या दिया होता है, वहाँ पे जब कैलकुलेशन करते हैं बहुत बड़ा हो जाता है। अदरवाइज आप किसी भी क्वेश्चन को आप इस मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, माध्य निकालेंगे इस मेथड से चाहे इस मेथड से, आपको बहुत कम अंतर दिखेगा। हो सकता है अगर इससे 62.55 आ रहा है, इससे 62.4445 ऐसा आएगा, आपको दशमलव के पहले वाला डिजिट कभी भी आपको अंतर देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर है? लगभग 7.5 लाख फैमिली हो चुकी है पूरा शुभम क्लासेस में, जितने बच्चे लगातार जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। सभी को मेहनत कर रहा है, हमको आपको मिलके बहुत। देखिए, हम तीनों मेथड एक दिन पढ़ा सकते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, दोनों मिक्स ना हो जाए तीनों तरीका, क्योंकि एक ही क्वेश्चन को 3 तरीके से कर सकते हैं, वो मिक्स नहीं होना चाहिए। इसलिए हम थोड़ा समय ज़रूर ले रहे हैं। 3 दिन इसमें लगेगा, एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगा, कल पूरा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, कल 14.1 एक्सरसाइज और साथ में जो तरीका है यानी कि मेथड नंबर 3 वो भी हम ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो आज हम इतना ही रहते हैं। आप क्वेश्चन और भी कर सकते हैं इस मेथड से, आपके एग्जाम्पल में भी है, एक्सरसाइज में भी आप खुद से कर सकते हैं। फार्मूला मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है और कैसे कैसे एक नया टेबल और एक कॉलम। कल वाला देखिएगा, मेथड नंबर 3 में 2 कॉलम और बढ़ जाते हैं। क्लियर है? तो ये रहा आज का बहुत छोटा सा सेशन, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और तीनों तरीक़ों में कल्पित माध्य विधि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इस पे भैया आप जो है स्टार पॉइंट लगा लीजिएगा, इसी से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। कल्पित माध्य विधि बहुत आसान पड़ता है और क्वेश्चन को बहुत आसान कर देता है सॉल्व करने में। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। जो भी बच्चा जहाँ से देख रहा है फटाफट लाइक करें। कल जो है एक्सरसाइज 14.1 खत्म होगा, अगले दिन 14.2, अगले दिन 14.3। ठीक है, अगले जो बाकी एक्सरसाइज है वो बहुत कम समय लगेगा, जो भी समय लग रहा है इसी में लग रहा है। ठीक है, और एक दिन ग्राफ खींचना बता देंगे तो आपका काम बन जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।